नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर जगन्नाथ दीक्षित और आप देख रहे हैं डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं डायबिटीज के मरीजों के लिए 5 अहम बातें बताने वाला हूं जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और पांचवी बात तो सबसे महत्वपूर्ण है, जिससे आप अपना डायबिटीज विदाउट मेडिसिन जरूर कंट्रोल कर पाओगे। आपको मेडिसिन की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, एक एक करके ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हम देख लेंगे। सबसे पहली बात, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं और डायबिटीज के लिए कोई मेडिसिन ले रहे हैं, जैसे कि मेटफॉर्मिन हो, ग्लिमिप्राइड हो, वॉग्लिबोज हो, कोई भी हो, तो सबसे पहली बात आपसे कहूंगा कि चाहे आपके घर में गहने ना हो, लेकिन आपके घर में ग्लूकोमीटर जरूर होना चाहिए। अब लोग मुझे पूछते हैं कि ग्लूकोमीटर कौन से कंपनी का लेना चाहिए, तो इसके बारे में एक गाइडेंस आपको दूंगा कि ऐसा ग्लूकोमीटर आप लीजिए कि ग्लूकोमीटर में 2 बार और 2 तरह के खर्चे आपको करना पड़ता है। एक है ग्लूकोमीटर का मशीन, दूसरा है उसके जो स्ट्रिप्स होते हैं, जो पट्टियां होती हैं, जो आपको हर दिन इस्तेमाल करना पड़ता है जब भी आपको शुगर का मेजर करना है उसको। तो आप ऐसा ग्लूकोमीटर देखिए, चाहे उसकी मशीन की कीमत ज़्यादा भी हो, लेकिन स्ट्रिप की कीमत कम होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रिप आपको ज़्यादा लगने वाली। अब ये ग्लूकोमीटर का मकसद क्या है? देखिए, जब आप डायबिटीज के मरीज हो तो आपका शुगर कंट्रोल बिगड़ा हुआ है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, इसलिए हम आपको गोली देते हैं जिससे आपका शुगर कम हो जाएगा। तो हो सकता है कभी आपने कम खाना खाया लेकिन गोली उतनी ली, या कभी कभी हो सकता है आपको खाना ही नहीं मिला लेकिन आपने गोली ले ली, या आपको बुखार है या कुछ और चीजें हैं, तो इनकी वजह से आपकी शुगर डाउन हो सकती है, जिसको हम तांत्रिक भाषा में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। तो ये इससे आपको हाथ पैर कांपना, पसीने आना, पाल्पिटेशन होना, आंखों के सामने अंधेरा आना, चक्कर आना, ऐसी बातें हो सकती हैं। तो ये लक्षण भी आपको मालूम होना चाहिए। और अगर ये लक्षण आ गए तो आपको तुरंत ग्लूकोमीटर से आपका शुगर देखना है कितना है। अगर वो 80 के नीचे है तो तुरंत आपको कोई मीठी चीज खा लेना चाहिए। तो ये रहा पहली अहम बात कि ग्लूकोमीटर हमेशा आपको आपके साथ रखना है। आपके साथ कोई बैग रख रखिए, पर्स रखिए, जिसमें ये ग्लूकोमीटर आप हमेशा, घर में हो, वॉकिंग पे गए हो, काम पर गए हो, हमेशा आपके साथ रखिए। क्योंकि डायबिटीज में अगर शुगर बढ़ा तो भी चक्कर आ सकता है, शुगर कम हुआ तो भी चक्कर आ सकता है। तो शुगर कम होना ज़्यादा डेंजरस होता है, इसलिए अगर ग्लूकोमीटर हमारे पास है तो हम ज़रूर ये गिन सकते हैं। यहाँ एक बात आपको और ये भी बता दूं कि हो सकता है कभी आपके पास इतना समय ना हो कि आपको चक्कर आ गया और ये ग्लूकोमीटर से हम गिनेंगे, फिर 80 के नीचे है तो खाएंगे। लेकिन अगर ऐसा टाइम आपके पास नहीं है तो तुरंत कोई मीठी चीज़ पहले आप खा लीजिए। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं कि मुझे चक्कर आ गया, फिर मैंने मीठा खाया, फिर मैं लैब में गया और मैंने चेक किया तो मेरा 150 निकला। ये तो होने ही वाला है, क्योंकि जिस समय आपको हाइपो हुआ उस समय वो 80 के नीचे शायद गया था और आपने मीठा खाने से वो बढ़ गया। तो ये पहली बात है कि ग्लूकोमीटर का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी अहम बात, अब ग्लूकोमीटर से पता कर लिया कि हमारा 80 के नीचे है, लेकिन करेंगे क्या? आपको कुछ खाना पड़ेगा। तो आपके साथ कोई ना कोई चीज़ जिसमें कार्बोहाइड्रेट है आपको साथ में रखना है। वो कोई फल हो सकता है, वो कोई चॉकलेट हो सकता है, कोई गुड़दानी जैसा कोई भी चीज़ तो आप साथ में हमेशा रखना है। अब कैरी करने के लिए अच्छी चीज़ है, बिस्किट्स हो सकता है, फल हो सकता है, तो आप उसको खा सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो बाजू के पास किसी के पास है तो वो भी आप लेके खा सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप डायबिटीज़ के मरीज होने के नाते हमेशा आपके पर्स में, बैग में कोई भी मीठी चीज़ हमेशा साथ रखें, ताकि अगर आपको हाइपोग्लाइसेमिया हो गया तो आप उसको सेवन कर सकें। ये बहुत अहम बात है दोस्तों। और अहम बातें मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन इसके पहले आपको विनती करूंगा कि ऐसी साइंटिफिक जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे, इसलिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। तो दोस्तों, आते हैं तीसरी अहम चीज़ के बारे में। देखिए,
बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ कि जब मैं पूछता हूँ कि डायबिटीज़ की कौन सी दवा आप लेते हो, बहुत सारे लोग बता नहीं पाते। वो कुछ कहते हैं कि वो उसका नाम जी से शुरू होता है, कोई कहता है पी से शुरू होता है। तो ये एक गवार या अनपढ़ जैसी बातें हमने नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से मैं हमेशा कहता हूं कि आपके बैंक का जो पासवर्ड है, पिन नंबर है, वो आप कार्ड का वो आपको याद रहता है, लेकिन मेडिसिन कौन सा लेता है ये याद नहीं रहता। तो कभी कभी ऐसा होता है कि डायबिटीज का मरीज अगर उसको चक्कर आ गया, वो गिर गया, लोग तुरंत उसको उठाकर किसी अस्पताल में ले जाएंगे। अस्पताल में ले जाने के बाद उसका ग्लूकोज मॉनिटरिंग होगा, उसको ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन बहुत बार ये पता नहीं चलता कि ये व्यक्ति कौन है, क्योंकि हर व्यक्ति के पॉकेट में कोई आई कार्ड होगा ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं। तो ये तीसरी अहम बात ये है कि आप हमेशा अपने साथ एक कार्ड लेके जाइए। वो हमेशा आपके साथ होना चाहिए। उस कार्ड में क्या क्या होना चाहिए? उस कार्ड में होना चाहिए आपका नाम, उस कार्ड में होना चाहिए आपका एड्रेस, उस कार्ड में होना चाहिए कि अगर इमरजेंसी आपके साथ कुछ हो गई है तो किस व्यक्ति को कांटेक्ट करना है, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम और उनका आपसे के साथ क्या रिश्ता है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि कोई भी व्यक्ति अगर आप रास्ते में गिर गए हो, कुछ हो गया है और उठाएगा, लेके जाएगा, तो कम से कम कहाँ पर इन्फॉर्म करना है, किसको बताना है, ये जानकारी उनको मिल जाएगी। और एक बात, अब जो डॉक्टर आपके ऊपर ट्रीटमेंट करेगा उसको भी कुछ चीज़ें मालूम होना ज़रूरी है कि आप कौन सा दवा लेते हैं, कौन सा मेडिसिन लेते हो। तो अगर आपको याद नहीं है तो कम से कम उस कार्ड के ऊपर ट्रीटमेंट आपको क्या चालू है, कि आपको जीमर चालू है या आपको ग्लाइकोमेट चालू है या आपको इंसुलिन चालू है, वो कौन सा इंसुलिन है, एट्रेपिड है, लैंटस है, तो उसका पूरी उसकी जानकारी उस कार्ड के ऊपर ज़रूर होना चाहिए। तो ये सब बातें ये महत्वपूर्ण क्यों है? तो हम तो हमेशा सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसी कोई दुर्घटना ना हो, लेकिन ये हमारे हाथ में नहीं है। कभी गलती से कुछ हो गया तो हमेशा हमको इस प्रकार का कार्ड साथ में रखना है। ये रही तीसरे नंबर की अहम चीज़। चौथी अहम चीज़ ये है कि मैं हमेशा जब डायबिटीज़ के मरीजों से बात करता हूँ तो वो एक बात हमेशा कहते हैं बहुत सारे लोग कि मेरे माताजी को डायबिटीज़ था, मेरे पिताजी को डायबिटीज़ था, इसलिए मुझे भी हो गया, हेरिडिटरी है, हमारे खानदान में है, ऐसी बातें बहुत करते। तो चौथी अहम बात यह है कि अपने डायबिटीज़ के लिए, अपने टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए अपने माँ बाप को ब्लेम करना बंद कर दीजिए। ये आपके लाइफस्टाइल का नतीजा है, क्योंकि हर बीमारी में कोई चीज़ हेरिडिटरी होती है और कोई एनवायरनमेंट या पर्यावरण से निगड़ित होती है। और डायबिटीज़ की बीमारी में पर्यावरण का जो भूमिका है उसकी वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपकी जो लाइफस्टाइल है इसकी वजह से आपको डायबिटीज़ हुआ है, इसलिए अपने पेरेंट्स को इसके लिए ब्लेम करना छोड़ दीजिए। अगर आप ये जिम्मेदारी उठाएंगे, कहेंगे कि हाँ मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ, तो इसके लिए आप कुछ करने की ज़रूर सोचोगे। नहीं तो हम कहेंगे कि हमारे माता पिता को था, इसको हमको भी होने वाला है, तो जब तक हमको डायबिटीज़ नहीं होता जितना मीठा खाना है हम खा लेंगे। तो ये जो गलत बातें हैं, इससे अगर हमको छुटकारा पाना है तो ये वहम हमारे दिल से निकाल दे कि हमारा डायबिटीज़ हमारे माता पिता की वजह से है। माता पिता की वजह से हो सकता है 4% 5% उसका हिस्सा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सा आपके लाइफस्टाइल की वजह से है। तो दोस्तों ये रही 4 बातें जिसके बारे में आपको अवश्य सोचना चाहिए, इसके ऊपर अमल करना चाहिए। अब 5वीं महत्वपूर्ण बात, अब ये सब सुनने के बाद क्या यही हमारी तकदीर है कि हम हमेशा ग्लूकोमीटर साथ में लेके घूमेंगे, हम हमेशा मीठा लेके घूमेंगे, हम हमेशा कोई कार्ड लेके घूमेंगे? नहीं। इससे छुटकारा पाना आसान है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि टाइप 2 डायबिटीज़ एक लाइफस्टाइल डिसीज़ है, यानी कि बिगड़ी हुई जीवन शैली का नतीजा है टाइप 2 डायबिटीज। और बिगड़ा क्या है? हम बार बार खाते हैं, हम बहुत खाते हैं, हम एक्सरसाइज नहीं करते। इन 3 बातों की वजह से हमको डायबिटीज़ हो गया है। और अगर ये हमारे डायबिटीज़ का कारण है कि बार बार खाने से इंसुलिन बार बार निकलता है, इंसुलिन बार बार निकला तो इंसुलिन की लेवल बढ़ती है, जिसको हम तांत्रिक भाषा में हाइपर इंसुलिनेमिया कहते हैं। और अगर ये इंसुलिन बढ़ गया तो फिर हमको बहुत सारी तकलीफें होती हैं, जिसमें वजन बढ़ता है, पेट में चर्बी बढ़ती है, बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, हार्ट अटैक आने का चांस बढ़ता है।
इसमें कोई कैंसर होने के चांसेस बढ़ते हैं। महिलाओं में पीसीओडी, पीसीओएस, बच्चे ना होना, ये होता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और बाद में टाइप 2 डायबिटीज होता है। तो अगर हमारे बीमारी का कारण हमारी बिगड़ी हुई जीवन शैली है, तो इसको सुधारने का एकमात्र कारीगर तरीका यह है कि हमको जीवन शैली में सुधार लाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? बहुत आसान बात है, आप दीक्षित लाइफस्टाइल फॉलो कीजिए। इस लाइफस्टाइल में क्या है, हम कहते हैं कि जब भूख लगे तो 2 बार आपको खाना खाना है। कोई भी और 2 समय हो सकते हैं, 2 खानों के बीच में कितनी भी गैप हो सकती है। ऐसा कोई टाइम टेबल नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति के भूख का समय थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। तो पहली सलाह यह है कि दिन में 2 बार खाना खाइए जब कड़ी भूख लगती है। दूसरी सलाह यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको 55 मिनट के अंदर खाना खत्म करना है। अब खाने में कैसा आपको खाना है? तो खाने की शुरुआत में 4 बादाम, 4 अखरोट या मुट्ठी भर मूंगफली, जिसको रात में आप भिगो के रखें और खाने की शुरुआत में उससे शुरू करें। उसके बाद में 1 बाउल सैलड, जिसका मतलब है एक मीडियम साइज की ककड़ी और टोमेटो काटने के बाद जितना मटेरियल बनता है उतना सैलड आपको खाना है। इसमें आप ब्रोकोली खाओ, फ्लावर खाओ, सेलेरी खाओ या पालक के पत्ते खाओ, कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन आपको गाजर और बीट या चुकंदर नहीं खाना है। इसके बाद में आपको उतनी क्वांटिटी स्प्राउट्स या 2 उबले हुए अंडे खाना है। ये स्प्राउट आप रॉ भी खा सकते हो या उसको पका के स्टीम करके भी खा सकते हो, आपके डाइजेस्टिव पावर के हिसाब से। तो यही सीक्वेंस आपको दोनों खानों में फॉलो करना है, और ये 3 चीज़ें खाने के बाद जो भी आपको खाने को मिलेगा, जो आपकी खाने की इच्छा है वो आप खा सकते हो। सिर्फ आपको कोई भी मीठी चीज़, मतलब जिसमें गुड़, शक्कर, शहद, शुगर फ्री है, वो नहीं खाना है, और कोई भी फल आपको नहीं खाना है। इसके साथ अगर आपको बीच में भूख लग गई तो आपको क्या लेना है? पानी ले सकते हैं। घर में बनी हुई पतली छाछ, 2 चम्मच दही में 1 गिलास छाछ बनाइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो किसी भी फ्लेवर के बिना ब्लैक टी, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी आप ले सकते हो। किसी भी चीज़ में गुड़, शक्कर, शुगर फ्री, शहद नहीं डालना है। और ये 3 चीज़ें दिन में कितनी बार, कितनी भी मात्रा में आप ले सकते हो। इसके साथ आपको 4.5 किलोमीटर वॉकिंग करना है, या 12 से 15 किलोमीटर साइकिल चलाना है, या 45 सूर्य नमस्कार करना है, या कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिससे 250 या 300 कैलोरी तक ऊर्जा आपकी खर्च हो जाए। तो यह रहा दीक्षित लाइफस्टाइल सिंपल, जो आप करेंगे तो आप, अगर आपको मेडिसिन चालू है तो ये मेडिसिन बंद हो जाएगा, अगर आपको मेडिसिन चालू नहीं है तो कभी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, मुझे यकीन है आज जो 5 अहम बातें मैंने डायबिटीज़ के मरीजों के लिए कही वो आपको ज़रूर यूज़फुल लगी होंगी। तो ये जानकारी आप जिनको शेयर करना चाहते हैं, आपके दोस्त है, रिश्तेदार है जो कि डायबिटीज के पेशेंट हैं, जिनको विदाउट मेडिसिन डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, उन सभी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। ऐसी साइंटिफिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डॉक्टर दीक्षित लाइफस्टाइल यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इस कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट कैंपेन में हमारे साथ जुड़ जाइए। मधुमेह निवारण एवं वजन घटाने के लिए डॉक्टर दीक्षित मंत्र। दिन में केवल 2 बार भोजन करें, जहां तक संभव हो निश्चित समय पर करें। प्रत्येक भोजन 55 मिनट के भीतर समाप्त करें। भोजन से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करें, प्रोटीन और फाइबर बढ़ाएं। न्यूनतम 45 मिनट के लिए दैनिक एरोबिक व्यायाम सुनिश्चित करें। 2 भोजन के बीच में बिना अतिरिक्त स्वाद डाले काली या हरी चाय या पतली छाछ और पानी जितना आपको चाहिए। मधुमेह निवारण और वजन घटाने के लिए आपको अडोर समूह की तरफ से शुभकामनाएं।